नमस्ते दोस्तों विज्ञान एक ऐसी कसौटी मानी जाती है दुनिया में जिसको कोई भी नकार नहीं पाता। लोग हर चीज़ को कहते हैं कि विज्ञान की दृष्टि से तोलना चाहिए, लेकिन एक और तर्क भी है, अध्यात्म। कहा जाता है कि अध्यात्म की राह, अध्यात्म की दुनिया, अध्यात्म की बातें, अध्यात्म की शिक्षा कई बार विज्ञान से कई कोस आगे होती है। जो लाखों साल पहले हमारे वेदों में कहा गया, वो अब विज्ञान अपनी कसौटी पर खरा उतारता है तो लोग मानने लगते हैं। फिर सवाल उठता है कि आखिर आपने पहले क्यों नहीं बताया। जी हाँ, इसी तरह की घटना हाल ही में हुई। हमारे वेदों में कहा गया है कि इस धरती के अलावा, या कहें इस सोलर सिस्टम, इस सृष्टि के अलावा और भी बहुत सारी सृष्टि हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, बहुत सारी धरती हैं और उन पर भी हमारे जैसी जीवन है। लेकिन विज्ञान को मानने वाले उसको एक कोरी कल्पना मानते हैं। लोगों उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, ध्यान नहीं देते। लेकिन जब पश्चिमी जगत ये कहता है कि एक और दुनिया है, एलियंस की दुनिया, तो लोग उसको भी कप मानते हैं, अभी उस पर रिसर्च भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन मैक्सिको की संसद में उस समय सब अचंभित रह गए जब वहाँ पर 2 एलियंस की बॉडी दिखाई गई। जी हाँ, एलियंस की बॉडी, जिसे कहा गया कि ये बॉडीज़, जो ये शरीर हैं, ये उन्हें एक खदान से फॉसिल के रूप में प्राप्त हुए, जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुए, जिसका अध्ययन अभी मैक्सिको में किया जा रहा है। उन दोनों ही शरीरों को देखने के बाद अब दुनिया में एक नई चर्चा आरंभ हो गई है। वहीं वेदों में जो चर्चा की गई है उसको लेकर भी एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वेद में जो बताया गया है वो सच है। इसी पे आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैदिक विद्वान श्री विष्णुमित्र विद्यार्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थी जी। विष्णुमित्र जी, जिस प्रकार से मैक्सिको की संसद में 2 ऐसे शरीर दिखाए गए जो किसी अन्य दुनिया से संबंधित रखते बताए गए हैं, उनकी जांच भी की जा रही है, डॉक्टरी जांच भी हो रही है और संसद में दिखाया जाना एक बहुत बड़ी बात है। लोग दूसरी दुनिया के बारे में कयास लगाते थे, लेकिन हमारे ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि दूसरी दुनिया के लोग या अन्य सृष्टि के बारे में हमारे ग्रंथों में किस प्रकार से बताया गया है और क्या क्या बताया गया है, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालिए। आदरणीय अमित शर्मा जी, नमस्ते। और आर्य संदेश चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा सादर नमन है। आपका जो प्रश्न है कि अन्य वस्तुओं में, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि में जीवों के विषय में, वस्तुओं के विषय में क्या कहा गया है, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक बात कहना और आवश्यक समझता हूं। एक तो अन्य तारे, नक्षत्र आदि में क्या वस्तु रहती है, इसको जानने का वैज्ञानिक प्रकार है। जैसे आजकल भारत की ओर से चंद्रयान गया है और वहां पर अन्वेषण कर रहा है। और एक दूसरा प्रकार है ईश्वर की वाणी वेद से जानना और समाधिस्थ पुरुष परमात्मा के सानिध्य से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर हमारे वैज्ञानिक लोग समाधिस्थ पुरुष ऋषियों का सहयोग प्राप्त करके वैज्ञानिक क्षेत्र में गति प्रगति करें तो शीघ्र सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऋषि किसी भी मनुष्य को नहीं कहते हैं। उन मनुष्यों में बहुत बड़ी विशेषता होती है
महर्षि यास्क जी ने कहा है, ऋषि दर्शनात्, जिसे समाधि में बैठकर आंतरिक दर्शन होता है उसे ऋषि कहते हैं, और वो दर्शन सर्वज्ञ परमात्मा की ओर से होता है। सामान्य योगी, सामान्य मनुष्य उस दर्शन को नहीं कर सकता है। ऋषि दयानंद ने ऋषियों के विषय में कहा, वे लोग जब जब जिस जिस वस्तु को जानने की इच्छा करके समाधिस्थ होते हैं, तब तब परमात्मा उन उन वस्तुओं के विषय में, उन अभीष्ट विषयों में ऋषियों को जनाते हैं। तो इसी आधार पर महर्षि दयानंद जी महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में और सत्यार्थ प्रकाश में, अन्य लोक लोकांतरों में नाना प्रकार के पदार्थ और जीवों की रचना विद्यमान है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर दिया है। वे स्वयं एक ऋषि थे, उन्हें आंतरिक दर्शन होता था, समाधिस्थ बुद्धि से वे बोलते थे, लिखते थे। इस आधार पर भी उन्होंने बताया है। और इसके साथ महर्षि दयानंद सरस्वती की एक विशेषता है, वे जो कुछ भी बताते हैं उसके साथ पूर्ववर्ती ऋषियों का या कल्याणी वाणी वेद का प्रमाण भी देते हैं। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण नामक महर्षि याज्ञवल्क्य का प्रमाण देकर के लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में। 8वें समोल्लास में लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, इनमें नाना प्रकार की वस्तुएं और जीवों के निवास हैं, अथवा जो अपने भीतर जीवादि सृष्टि को बसाते हैं, उन्हें वसु कहते हैं। ये वसु शब्द का अर्थ है जिनके भीतर नाना वस्तुएं और जीव बसते हैं, उस का नाम वसु है। तो इस प्रकार से परमात्मा की हमारी जो पृथ्वी है बनाई हुई, इसमें जिस प्रकार से नाना प्रकार के पदार्थ और जीव रहते हैं, तो इसी प्रकार से परमात्मा का बनाया हुआ चंद्रमा आदि, नक्षत्र, सूर्य, ये सारे के सारे जो लोक लोकांतर हैं, जिन्हें हम वसु कहते हैं, वो निष्प्रयोजन नहीं हो सकते हैं। वे जहां हमें प्रकाश आदि प्रदान हमारी धरती को करते हैं, वहां अनेक प्रकार के जीवों को, मनुष्यों को और नाना वस्तुओं को बसाने वाले होने के कारण वसु कहलाते हैं। इसीलिए समाधिमान ऋषियों ने, चाहे वो याज्ञवल्क्य रहे हो, चाहे महर्षि दयानंद रहे हो, अर्थात ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों ने अपने समाधि जन्य ज्ञान से और वेद की कल्याणी वाणी के आधार पर यह बताया है कि ये आठों जो वसु हैं, इन वसुओं के भीतर भी इस पृथ्वी की तरह सृष्टि का वास है, अर्थात नाना प्रकार के पदार्थ और जीवों का वास है। यहां मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि उन वसुओं में जिनको हम नक्षत्र कह रहे हैं, आप चंद्रमा कह रहे हैं, सूर्य कह रहे हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि नामों से बोल रहे हैं, उनमें परमात्मा ने जो जीवों की सृष्टि रची है, उसमें थोड़ा सा नाम मात्र का आकृति भेद हो सकता है। जैसे हमारी धरती पर भी नाना प्रकार के देशों के आधार पर मनुष्यों की आकृति में कुछ देखने का भेद दृष्टिगोचर होता है। लेकिन जैसे हमारे शरीर के जिस भाग पर नेत्र है, जिस भाग पर नासिका है, जिस भाग पर कान है,
उसी भाग पर अन्य लोकांतर में भी जीवों के शरीर पर उनके अंगों की रचना की है, उसमें नाम मात्र का भी भेद नहीं है। और एक विशेषता और परमात्मा ने कही है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्व। परमात्मा राज राजेश्वर है, उसकी वेदोक्त नीति जैसे हमारी धरती पर विद्यमान है, यही वेद ज्ञान अन्य सृष्टि में भी है, सब वसुओं में है, सब लोकांतरों में है। परमात्मा का विधान अलग अलग नहीं होता। इस बात को ऋषि मुनियों ने जानकर जब अपने ग्रंथों में वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा शास्त्रों में लिखा और उसका सारी धरती पर प्रकाश हुआ, तो यहाँ पर जब महाभारत के युद्ध के बाद नाना प्रकार के मतांतर बन गए, तब उन्होंने उन पुस्तकालयों को जलाया और सत्य के विनाश करने का प्रयास किया। अपने भारत वर्ष में एक विश्वविद्यालय के विषय में बहुत ही प्रसिद्ध है, नालंदा विश्वविद्यालय। जी बिल्कुल। वहां पर वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन प्रचुरता के साथ होता था। दुष्ट सांप्रदायिक लोगों ने वहां के पुस्तकालयों को जलाया और आदरणीय अमित शर्मा जी, मैं अपने दर्शकों से भी निवेदन करूंगा, उसमें जो उन दुष्टों ने अग्नि को लगाया तो ज्ञान विज्ञान की सामग्री वर्षों तक जलती रही। जी। इस धूर्तता को छिपाया गया, लेकिन अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 सम्मेलन के भीतर नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र लगाकर सारे देशों के राष्ट्रों के अध्यक्षों के सामने इस बात को खुल करके व्यक्त किया कि भारत देश सारे विश्व को, सारी भूमि को ज्ञान देते थे। महर्षि मनु ने भी यही कहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य थे, वे सारे के सारे मनुष्य इस आर्यावर्त पर, जिसे अब भारत भी कहा जाता है जी। उस पर आकर ऋषि मुनियों के समाधिजन्य ज्ञान का और उनके वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ प्राप्त करते थे और यहाँ आकर चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। इसीलिए अपने देश को आध्यात्मिक उन्नति का, आदि दैविक आदि भौतिक सर्वविध उन्नति का केंद्र होने के कारण सारा विश्व सोने की चिड़िया कहता था। आचार्य जी आप वैज्ञानिक लोग आचार्य जी आवाज आ रही है के प्रति श्रद्धा करके आगे बढ़े तो यह सारी बातें वो विज्ञान के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। जी आचार्य जी। आचार्य जी, क्या हमारे वेदों में इस बात का उल्लेख, जैसे आपने बताया कि अन्य पदार्थ और वो सब हैं, तो जिस प्रकार से अभी ये एलियंस के जो चर्चा चल रही है दुनिया में, क्या वेदों के हिसाब से अन्य सृष्टियों में आया जाया जा सकता है? और क्या ऐसा विज्ञान हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे जो वेद हैं, उनमें मौजूद है कि किसी एक धरती से दूसरी धरती में पहुंचा जा सके? देखिएगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो शरीर हैं वो पंच महाभूतों से बने हुए हैं, लेकिन अपनी धरती पर जैसे हमारे शरीरों में पांचों महाभूत तो हैं, लेकिन पृथ्वी महाभूत प्रधान है। इसलिए यहाँ के जो जीवों के शरीरों की रचना है वो पृथ्वी भूत महाभूत प्रधान है। ये पृथ्वी भूत महान प्रधान वाले शरीर जिनके हैं हम लोगों के, हम सूर्य आदि लोकों में यदि जाएंगे तो वहां जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर जो सृष्टि है जीवों की वो अग्नि महाभूत प्रधान शरीर वाले हैं। वे अग्नि महाभूत प्रधान शरीर वाले जो जीव अगर हमारे जहां पार्थिव प्रधान शरीरों वाले जीव रहते यहाँ आए तो उनका जीवन यहाँ नहीं चल सकता है। इसलिए हम सर्वत्र तो नहीं पहुंच सकते हैं।
जैसे यहाँ पर धरती पर भी मछली पानी में रहती है और उसी में आमोद प्रमोद करती है। अगर हम लंबे समय तक जल में विद्यमान रहे तो हमारे जीवन का चलना संभव नहीं है। इसीलिए परमात्मा की सृष्टि में किसी लोक में पृथ्वी प्रधान महाभूत वाले शरीर हैं, कहीं जल प्रधान, कहीं वायु प्रधान। तो इस आधार पर हम लोग सूर्य आदि लोकों में अपने सूर्ययान भेजकर वहां की गतिविधियों का पता तो चला सकते हैं, लेकिन स्वयं वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर हम जीवित रहना हमारा संभव नहीं है। जी बिल्कुल, आपने आज जिस प्रकार से वैदिक रूप से बताया कि क्या हमारे ग्रंथों में मौजूद है, क्या बताया गया है, और ये जो अन्य सृष्टि की जो चर्चा हमारे ग्रंथों में है, अब विज्ञान भी मानने लगा है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।